हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 15, जिसका नाम है इनसे बचो। प्यारे बच्चों, यह पाठ बहुत ही शिक्षाप्रद, दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी और जानकारीप्रद है। तो इस पाठ को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हम किस प्रकार से इस पाठ से प्राप्त जानकारी को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं अपना आज का ये पाठ। रजत बेटा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या बात हुई? पापा, अखबार देखिए, इसमें लिखा है शहर में डेंगू फैल रहा है और अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। हाँ रजत, डेंगू की बीमारी एक खास तरह के मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर ठहरे हुए साफ पानी में अंडे देते हैं। बरसात के दिनों में तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। हाँ पापा, मुझे भी याद आया, पिछले साल हमारी कक्षा में मरियम को डेंगू हो गया था। उसे तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। पापा, उसने बताया था कि उसे तेज बुखार के साथ आँखों और हड्डियों के जोड़ों में दर्द रहता था। डॉक्टर ने तो उसे खून टेस्ट कराने को कहा था और पता है, टेस्ट में डेंगू का वायरस पाया गया था। बेटा रजत, मरियम ने समय पर डॉक्टर के पास पहुंचकर ठीक ही किया। ऐसी हालात में घबराना नहीं चाहिए और हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आप यह ध्यान रखें कि बीमारी के समय हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए और समय पर ही हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वाह, अब तो मैं समझ गया हूँ कि बीमारी में घबराने की बजाय तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी हमने रजत और उसके पापा की बातचीत सुनी। हमने सुना किस प्रकार से रजत अखबार में आई खबर से परेशान है और साथ ही हमने सुना कि उसके पापा कैसे उसे समझाते हैं। एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि हमें बीमारी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो चलिए सीखते हैं हम डेंगू और उसी के जैसी कुछ और बीमारियों के संबंध में, कैसे होती हैं, कौन इन्हें फैलाता है और इसके क्या कारण हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इन बीमारियों से अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेंगू क्या होता है। तो बच्चों, डेंगू एक वायरस से होने वाला बुखार है और प्यारे बच्चों, इस डेंगू वायरस के मुख्य वाहक एडिस एजिप्टी नामक मच्छर होते हैं। इस मच्छर की खास पहचान होती है। आप इस चित्र में ध्यानपूर्वक देखिए। यदि आपको इस प्रकार का मच्छर अपने आसपास दिखाई दे तो आप पहचान लीजिए कि यह डेंगू का मच्छर हो सकता है। प्यारे बच्चों, डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र
इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए जो मच्छर एक बार इस वायरस से संक्रमित हो गया वह इसे जब तक जिंदा रहेगा एक व्यक्ति से दूसरे में फैलाता रहेगा। परंतु बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि वायरस के मुख्य धारक संक्रमित मनुष्य माने जाते हैं, जिनके जरिए असंक्रमित मच्छरों तक वायरस पहुंचते हैं। और दिखाए गए फ्लो चार्ट के अनुसार हम यह बात अच्छे से समझ सकते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति से वायरस मच्छर तक पहुंचा और वहां से यह एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है। प्यारे बच्चों, अब चर्चा करते हैं डेंगू होने पर कौन से सामान्य लक्षण हमें नज़र आ सकते हैं। इसका सबसे पहला लक्षण है अचानक से तेज बुखार का होना। और बच्चों, डेंगू बुखार का दूसरा लक्षण है सिर दर्द होना। और इसका तीसरा लक्षण है मुंह और नाक से खून आना। और इसका चौथा लक्षण है मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना। और प्यारे बच्चों, इसका पांचवा सामान्य लक्षण है उल्टी आना। और त्वचा पर दाने होना इसका एक और लक्षण है। और प्यारे बच्चों, दस्त लगना भी डेंगू होने का एक लक्षण हो सकता है। तो बच्चों, ये सभी हैं सामान्य लक्षण। इनमें से कोई भी लक्षण यदि आपको नज़र आए तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और प्यारे बच्चों, चलिए अब चर्चा करते हैं डेंगू के उपचार, बचाव और नियंत्रण संबंधी प्रभावी उपायों पर। प्यारे बच्चों, क्योंकि डेंगू का कारक एक वायरस है, इसीलिए डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में बीमारी के लक्षण स्वयं चले जाते हैं और गंभीर डेंगू की स्थिति में अनुभवी चिकित्सकों की सेवा ली जानी चाहिए। मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल का होना अत्यंत आवश्यक है। और डेंगू से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय है कारक मच्छरों से बचना। और इसके लिए आवश्यक है कि मच्छरों को ठहरे पानी और खुले कचरे जैसे पनपने और फलने फूलने के स्थान उपलब्ध ना हों। प्यारे बच्चों, अब एक स्वास्थ्य केंद्र में किए गए एक खून के टेस्ट की रिपोर्ट देखिए। यह बताती है कि रोगी के खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, यानी कि इस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है। और बच्चों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि मलेरिया भी मच्छरों के द्वारा ही फैलाया जाता है। और प्यारे बच्चों, मलेरिया का वाहक होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर किस प्रकार से यह जीवाणु व्यक्ति के शरीर में भेजती है और कैसे पता चला कि यह इसकी वाहक है, इसके लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। और इस कहानी का नाम है मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। और बच्चों, यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। और यह वैज्ञानिक जानते हैं कौन थे? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस नाम के एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया सूक्ष्मजीव एक मच्छर से फैलता है। चलिए उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी तो कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी।
खाली समय में मैं यही सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जानी जाती थी। बारिश और दलदल वाले इलाकों में यह बीमारी ज़्यादा पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिनसे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे जीव देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सूक्ष्म जीव खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे विज्ञान के गुरुजी ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। बस फिर क्या था, इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते और फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर से अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक करना। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग से अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी, फिर भी पंखा नहीं झेल सकते थे। क्यों? क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटदार थे। उनमें से एक मादा मच्छर के पेट में देखते देखते काला काला सा दिखा और गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। प्यारे बच्चों, ये थी कहानी मच्छर के पेट की और हमें सुनाई खुद वैज्ञानिक ने। और प्यारे बच्चों, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के एक क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला और वह पुरस्कार था नोबेल पुरस्कार। और 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। और यही शिक्षा हमें इनकी कहानी से भी मिलती है कि हमें अपनी खोज की प्रवृत्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सदैव बनाए रखना चाहिए। और बच्चों, अब बात करेंगे छोटे छोटे उपायों के बारे में जो हमें मलेरिया और डेंगू से बचाते हैं। बच्चों, अपनी पुस्तक में इस विज्ञापन को देखिए। इसमें आपको स्पष्ट रूप से सावधान किया गया है कि आप किस प्रकार से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। यदि कोई गड्ढा है तो उसे तुरंत भर दें। साथ ही पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। बच्चों, मच्छरदानी के उपयोग से भी हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही यदि गड्ढों में पानी भरा है तो उन पर आप मिट्टी का तेल
छिड़क करके मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ सावधानियां बरतने से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पोस्टर में हमें चिकनगुनिया के विषय में भी बताया गया। आइए जानते हैं कैसे फैलता है चिकनगुनिया। बच्चों, चिकनगुनिया एक संक्रमित व्यक्ति को एडीज मच्छर के काटने के बाद उसी मच्छर से स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर फैलता है। यह मानव में दिन में काटने वाले एडीज मच्छर के काटने अल्फा वायरस से फैलता है। इस प्रकार यह रोग मच्छर के द्वारा आगे से आगे फैलता जाता है। और अब हम चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं चिकनगुनिया के लक्षण। प्यारे बच्चों, इसके लक्षणों में चिकनगुनिया में 1 से 3 दिन तक बुखार के साथ जोड़ों का दर्द और सूजन, सिर दर्द, उल्टी व त्वचा पर धब्बे होते हैं। साथ ही बच्चों, इसकी परिपक्वता अवधि 2 से 3 दिन की होती है। इसमें यह कभी कभार 1 से 12 दिन तक भी चलती है और इसमें बुखार अचानक चढ़ता है। साथ ही बीच बीच में कपकपी जैसी ठंड भी महसूस होती है। बच्चों, यह तीव्र अवस्था में 2 या 3 दिन तक चलती है। साथ ही बच्चों, जोड़ों में दर्द या हाथों के छोटे जोड़ों में प्रमुखता से प्रभावित करता है। कलाई की गंभीर अवस्था 2 या 3 दिन तक चलती है। बच्चों, साथ ही यह दर्द सुबह चलने फिरने पर बढ़ जाता है। तो ये सभी लक्षण हैं चिकनगुनिया के। बच्चों, चाहे कोई भी बुखार हो, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया, ये सभी एक सूक्ष्म परजीवी से होते हैं और इस परजीवी को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब आप सोचेंगे कि ये परजीवी क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, परजीवी को हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये वे जीव हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। प्यारे बच्चों, यदि ये जीव परजीवी हैं तो हम इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय हों और ये किनकी जिम्मेदारी है। प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे सरलतम उपाय है कि इसके वाहक को ही न पनपने दिया जाए। यदि मच्छर ही ना होंगे तो यह परजीवी स्वस्थ मनुष्य तक नहीं पहुंच पाएगा और इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढों में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़क सकते हैं। इन उपायों के साथ ही बच्चों, गम्बूजिया नामक मछली मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लार्वों को खा जाती है। ये मछलियाँ स्वास्थ्य केंद्रों से मुफ्त प्राप्त की जा सकती हैं। बच्चों, बरसात के दिनों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ठहरे हुए पानी की जांच करते हैं और उसमें ये मछलियाँ छोड़ देते हैं। अब बच्चों, प्रश्न आता है कि यह किसकी जिम्मेदारी है, कौन यह जिम्मेदारी उठाए कि पानी आसपास खड़ा ना हो, गड्ढे ना बने हों। तो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब हमें यह पोस्टर ही दे देता है। इसे पढ़िए। इस पर लिखा है, दूर रखनी है यदि मलेरिया की बीमारी तो निभानी होगी सबको अपनी जिम्मेदारी। यानी यह केवल सरकार की नहीं अपितु हम सभी की जिम्मेदारी है।
और प्यारे बच्चों, केवल मच्छरों से ही नहीं, हमें मक्खियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब आप सोचेंगे कि मक्खियाँ तो काटती भी नहीं, फिर यह बीमारी कैसे फैलाती हैं? बड़ी ही अजीब उलझन है। तो बच्चों, इस उलझन की सुलझन यानी जवाब यह है कि जब मक्खियाँ कूड़े करकट, मल मूत्र अथवा गले सड़े भोजन आदि पर बैठती हैं तो इनके शरीर पर बीमारी के कीटाणु चिपक जाते हैं, और जब ये हमारे भोजन पर बैठती हैं तो वे कीटाणु भोजन पर चिपक जाते हैं। इस प्रकार से मक्खियाँ बीमारी को हमारे भोजन तक पहुँचाती हैं और वह भोजन हम खाते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो समझे किस प्रकार से मक्खियाँ बीमारी फैलाती हैं, और इसीलिए हमें मक्खियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने इस पाठ से संबंधित कुछ क्रियाकलाप आप स्वयं करें। जैसे डेंगू से बचाव के कोई 2 उपाय लिखें और मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं यह भी लिखें। इसके साथ ही बच्चों, कूलर, टंकी, नाली जैसे स्थानों जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है को साफ रखने के लिए एक सुंदर सा पोस्टर बनाएं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, मक्खियों से बचाव के लिए भी एक पोस्टर बनाएं। तो प्यारे बच्चों, यह था अपना पाठ इनसे बचो, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग मच्छर अलग अलग वायरस या जीवाणु के वाहक होते हैं और उनसे हमें कैसे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, और हमें साथ ही पता चला कि उन बीमारियों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और कैसे हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन सबसे विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि चाहे कोई भी बीमारी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।